हेलो गाइस, आई एम रुपेश कुमार दक्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित में सूत्रों को ही मूल आधार माना गया है तथा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने की थी। चलिए आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। किसी प्लेन पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सिस के युग्मों की आवश्यकता होती है। किसी प्लेन पर y एक्सिस से दूरी x निर्देशांक भुज कहलाती है तथा x एक्सिस से दूरी y निर्देशांक कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की x एक्सिस पर निर्देशांक x, 0 तथा y एक्सिस पर निर्देशांक 0, y की फॉर्म में होते हैं। चलिए आप आज इस अध्याय में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला और आज हम तीन दिए हुए बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और दो दिए हुए बिंदु से बने रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले रेशियो के पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। माना कोई पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q है के निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही आता है। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये आपके 0,0 ओरिजिन पॉइंट है। कोई दो पॉइंट A, B हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और x2, y2 है। इसी तरह C के निर्देशांक हो जाएंगे x1, y2। यहाँ से AB बराबर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 का मोड और इसकी हो जाएगी y2 माइनस y1। यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही आता है। इसके पश्चात हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले से पहले कुछ मुख्य पॉइंट x y की मूल बिंदु 0,0 से डिस्टेंस PQ बराबर x 0 माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। PQ की यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला नंबर 2, सेक्शन फॉर्मूला
विभाजन सूत्र, कोई दिए हुए पॉइंट x1/1 तथा x2/2 के को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले रेशियो के एक दिए हुए पॉइंट का बिंदु ज्ञात करना, इसके निर्देशांक ज्ञात करना। माना पॉइंट ए x1, y1 है और b x2, y2। रेशियो m1 रेशियो m। तो विभाजन सूत्र जो होगा वो x, y बराबर m1 x2 जमा m2 x1 अपॉन x1 प्लस x2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद ये फॉर्मूला आपका बाह्य विभाजन का है, ये बाह्य विभाजन फॉर्मूला है, आंतरिक विभाजन फॉर्मूला, आंतरिक विभाजन। अब बाह्य विभाजन, x, y इक्वल m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसके पश्चात हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच का मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, माना दो पॉइंट PQ x1, y1 है और x2, y2 के बीच की डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट ज्ञात करना है x, y। तो x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तथा इसके पश्चात त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर किसी त्रिभुज के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हम सूत्र पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं A, B, C, x1, y1, x2, y2, x3, y3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 x2 y1 माइनस y2। इस तरह से हम इसकी सहायता से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। If 3 points are collinear, then area of triangle equal 0. If 3 points are collinear, then area of triangle equal 0. 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 इक्वल 0। अर्थात तीन बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु एक रेखा में हैं, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 कर सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक किस तरह से निकालते हैं।
सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, गुरुत्व केंद्र किस तरह से निकालते हैं। माना एक त्रिभुज बनाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x2, y2, x3, y3। शीर्ष ए से अपोजिट साइड को मिलाते हुए मिड पॉइंट को एक मीडियन बनाएंगे, बी से भी एक मीडियन बनाएंगे और एक सी से भी एक मीडियन की रचना करेंगे, जो सामने वाले पॉइंट को, सामने वाली साइड को के मिड पॉइंट को मिलाता है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इनके नाम दे देंगे पी क्यू आर। देन इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बराबर x, y, जो आपके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करते हैं, इसके पॉइंट जो आ जाएंगे आपके x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसी प्रकार हम इसके आधार पर प्रूफ करेंगे जो बाह्य विभाजन फॉर्मूला है, बाह्य विभाजन फॉर्मूले की सहायता से हम इस सूत्र का प्रूफ करेंगे। बाह्य विभाजन सूत्र m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो हमारा ये रेशियो में डिवाइड करता है, जो इसका सेंट्रोइड है जी, वो रेशियो में 2:1 में डिवाइड करता है। कोई सेंट्रोइड 2:1 में के रेशियो में डिवाइड करता है, अर्थात m1 रेशियो m2 की वैल्यू, या m2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 2 और फिर x2, x1, x2, y1, y2। x2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1 अपॉन 2 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ से m1 की वैल्यू 2 रख देंगे, y2 की वैल्यू y2 प्लस y3 अपॉन 2, m2 की वैल्यू यहाँ से 1 रख देंगे और y1 की वैल्यू y1 है और अपॉन पूरे के अपॉन में 2 प्लस 1 कर देंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से सूत्र का निगमन हो जाता है। यही आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और अधिक से अधिक शेयर करें।